चारों तरफ से एक जैसे बाल कटवाने तो तभी जाके उम्रा होगा। अक्सर लोग कट लगाते हैं जिससे उम्रा नहीं होता। ग्रीन लाइट देख सकते हो, इसी ग्रीन लाइट से आपने शुरू करना है सलाम करके। बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, रमज़ान से पहले इतना रश नहीं था। इसी गेट से अगर आपके ihram होगा तो इधर से आपको छोड़ेंगे, ihram के बगैर आपको तो बिल्कुल यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। ये मस्जिदुल हराम के गेट के अंदर दाखिल होने से पहले आप जूते उतार लो तो बहुत ही बेहतर है। अक्सर लोग नहीं उतारते, तो आगे बैतुल्लाह है, मस्जिदुल हराम और फिर बैतुल्लाह के हुदूद में जूता बहुत नामुनासिब है। यहाँ पर जूते उतार के आप अंदर जाएं। यहाँ पर आते हुए आप कई मरतबा गलत हो जाएंगे। आप अगर सीधा जाएंगे तो आप दूसरी मंजिल पे चले जाएंगे, आपको लाजिम इधर से नीचे जाना पड़ेगा। तो ये जगह यहाँ से आपको नीचे जाना पड़ेगा। आप नीचे जाओगे तो बिल्कुल सीधा बैतुल्लाह के पास पहुँचोगे। उधर इधर से चले गए साइडों से तो आप समझोगे कि सामने बैतुल्लाह है, तो आप दूसरी मंजिल पे चले जाओगे। इधर से आपको नीचे उतरना पड़ेगा तो आप बिल्कुल सीधा बैतुल्लाह के पास जाओगे, और अगर आप बिल्कुल सीधा गए तो आपको ऐसे दूसरी मंजिल पर जाना पड़ेगा। ये अभी हम नीचे आ गए बिल्कुल बैतुल्लाह के सामने। इतना रश और इतना हसी मंजर आप देख सकते हो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये मलिक अब्दुल अजीज़ गेट से जब आप आओगे बिल्कुल सामने बैतुल्लाह के बिल्कुल सामने आओगे। वो सामने नीला लाइट है, उधर से ही पहला तवाफ़ शुरू होगा। तो तवाफ़ शुरू करने के लिए हमें वो लाइट के पास जाना पड़ेगा, यहाँ से दूर है। वहाँ पहुँचते ही हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ से आपने तवाफ़ शुरू करना है। ग्रीन लाइट देख सकते हो, इसी ग्रीन लाइट से आपने शुरू करना है सलाम करके। आपके पास ये तस्बीह हो तो कितनी मरतबा हो गया, आप जितनी मरतबा पढ़ोगे इस पे गिनो। खाना काबा से बहुत दूर है, आप देख सकते हो बहुत दूर है हम खाना काबा से। तो यहाँ से आप पहले तवाफ़ शुरू करके ग्रीन लाइट से, ग्रीन लाइट आपने वीडियो में देख लिया, और यहाँ से आप आके आखिरी तवाफ़ इधर से ही ख़त्म करोगे। ये आप देख सकते हो खाना काबे के बिल्कुल सामने का मंज़र, और अभी नमाज का टाइम है, तवाफ़ रुक गए। और ये आप देख सकते हो खूबसूरत मंज़र है, अफ्तारी के पहले का मनाज़र है, अफ्तारी दे रहे हैं। ये खाना काबे के खूबसूरत मनाज़र देख सकते हो। ये अफ्तारी आंटी है, अभी नमाज का वक्फ़ा है तो इसलिए तवाफ़ रुक गया है और लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज के लिए अभी इंतज़ार हो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो खूबसूरत मनाज़र यहाँ के, खजूर बांट रहे हैं, और ये अफ्तारी पैकिंग में आप देख सकते हो। ये तो हर तरफ अफ्तारी दे रहे हैं इस वक्त, और नमाज की तैयारी चल रही है इस वक्त बिल्कुल खाना काबे के करीब।
बहुत ही पुरसुकून मनाजिर है इस वक्त, और ये बिल्कुल आप देख सकते हो खाना काबा के करीब, और नमाज की तैयारी हो रही है। अभी नमाज का इंतज़ार है, अफ्तारियाँ बांट रहे हैं अभी। ये चारों तरफ आप मनाजिर देख सकते हो, अभी बिल्कुल अफ्तारी के करीब का टाइम है। क्लॉक टावर का नज़ारा भी आप देख सकते हो। आप देख सकते हो मेरे पीछे बैतुल्ला के बिल्कुल करीब खड़ा हूँ, इस वक्त अफ्तारी का टाइम है। अल्लाहु अकबर। इतने आगे आने के बावजूद भी हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है और बहुत ही धक्के पड़ते हैं। ऐसे धक्के पड़ते हैं यहाँ पर कि बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. इस तरीके से मस्जिदुल हराम में सफाई की जाती है। बैतुल्ला के बिल्कुल सामने बैतुल्ला में किस तरीके से सफाई की जाती है।
ये इस तरीके से सफाई की जाती है और माशाल्लाह बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका है। और तवाफ़ भी साथ चल रहा होता है सब कुछ। ये है वो ग्रीन लाइट जहाँ पर तवाफ़ ख़त्म होता है, जहाँ से तवाफ़ शुरू होता है और जहाँ पर तवाफ़ ख़त्म होता है। ये वाला ग्रीन लाइट है, आप देख सकते हो। बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होता क्योंकि ये छोटा सा लाइट है, दूर से नज़र नहीं आता। ये बिल्कुल खाना काबा के सामने है, आप देख सकते हो। हजर अस्वद के बिल्कुल सामने ये लाइट है, तो ये आप देख सकते हो, ये लाइट है यहाँ पर। तवाफ़ ख़त्म होने के बाद बिल्कुल यहाँ पर इसी लाइट के सामने और वो बैतुल्लाह के हजर अस्वद के सामने ये लाइट है और इसी जगह पे आपने 2 रकात नफल पढ़ना है। ये आप देख सकते हो, यहीं पर आप 2 रकात नफल पढ़ लो और इसके बाद सफ़ा मरवा की तरफ जाना है। ये दोस्तों क्लॉक टावर के बिल्कुल पीछे अभी मस्जिदुल हराम के सहन में इशा की नमाज़ का वक्त है। जो है ना, बहुत सारे लोग निकल आ रहे हैं, तो यहाँ से भी काफ़ी रश है। और मस्जिदुल हराम के ये सहन से बाहर का माहौल है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा रश है। ये मक्का की वीडियोस वगैरह बनाते हैं कैमरा शूटर। ये क्लॉक टावर में अंदर के मार्केट है। ये बहुत सारे खाने वगैरह ये देख सकते हो। क्लॉक टावर के अंदर बहुत बड़ा मार्केट है। ये सारे मनाजिर आप देख सकते हो, ये क्लॉक टावर के अंदर है। ये देखिए आप, बहुत सारे डिशें हैं। ये क्लॉक टावर के अंदर का मनाजिर है और इस वक्त तरावी हो रही है। बहुत ज़्यादा रश है, नीचे जगह ही नहीं है खड़े होने के लिए, तो बहुत ज़्यादा रश है। और हम अभी इस वक्त क्लॉक टावर के अंदर आए हैं। ये क्लॉक टावर का मार्केट है, हर तरफ आप देख सकते हो। इधर भी बहुत ज़्यादा रश है, रमज़ान में बहुत ज़्यादा रश है। क्लॉक टावर के अंदर तीसरा मंजिल है, तीसरे मंजिल के ऊपर ये माहौल है, आप देख सकते हो। बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पर हर चीज़ यहाँ से मिलती है। यहाँ पर घड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें जो कि सही ज़बरदस्त ओरिजिनल घड़ियाँ मिलती है, वो यहाँ से ही मिलती है। परफ्यूम वगैरह अतर यहाँ से ज़बरदस्त मिलता है। बहुत बड़ा मार्केट है। और आपको आवाज़ आ रहा होगा शायद, तरावी अभी हो रही है, तो यहाँ मार्केट में भी स्पीकर लगे हुए हैं हर जगह। अभी हलक के लिए मैं ऊपर आया हूँ क्लॉक टावर में। आम दिनों में तो नीचे होता है, मस्जिद हराम के सहन के बाहर होता है। आज वहाँ पर नहीं है, अभी रमज़ान में वहाँ नहीं है, रश बहुत ज़्यादा, इसलिए तो अभी यहाँ पर क्लॉक टावर के अंदर ही है, इसलिए भी मैं क्लॉक टावर में आया हूँ। आप देख सकते हो, बहुत बड़ा मार्केट है। कपड़े, हर चीज़ यहाँ मिलते हैं। अतर वगैरह आपको यहाँ से मिलेगा और खजूरें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती है। तो बाल कटवाने के लिए आपको उम्र के बाद आप बाल ज़रूर कटवाएंगे, वरना तो उम्र नहीं होगा। इसलिए भी मैं क्लॉक टावर के अंदर ढूंढ रहा हूँ, जहाँ से हलक करवाते हैं वो जगह ढूंढ रहा हूँ। और ये काफ़ी बड़ा बाज़ार है, इसलिए बहुत दूर है। क्लॉक टावर के तीसरे मंजिल पे हूँ इस वक्त और जगह नहीं मिल रही है कि कहाँ है। ये देखिए आप, आरामगाह, यहाँ से हलक करते हैं। अब ये पूरा मार्केट है, यहाँ पर हलक होता है। ये आप देख सकते हो, इधर आखिर में भी है, इधर भी है। तो तरावी हो रही है और यहाँ पर मार्केट का ये माहौल है।
शुक्रिया। ठीक है, तो ऐसे बाल कटवाने भाई, चारों तरफ से कटवाने, एक तरफ से ऐसे कट लगा के या चारों तरफ से सिर्फ कैंची से कट लगाने से सही नहीं होगा, फिर उम्र ख़राब हो जाएगा आपका। तो भाई इस तरीके से आपने बाल कटवाने चारों तरफ से, एक तरफ से बाहर या कैंची लगा के लोग छोड़ देते हैं तो वो सही नहीं है। तो इस तरीके से प्रॉपर आपने हलक करवाना है, सही तरीके से चारों तरफ से एक जैसे बाल कटवाने, तो तभी जाके उम्र होगा। अक्सर लोग कट लगाते हैं जिससे उम्र नहीं होता। तो ये एक चीज़ मैंने आपको सिखानी थी कि चारों तरफ से आपने इस तरीके से कट लगवाना है। शुक्रिया।